गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। मैं अनीस मिश्रा आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा नए सिलेबस के बारे में, जो इस बार आपको क्या पढ़ना है क्लास 10th में और क्या नहीं पढ़ना है। ये क्लास 10th का वीडियो है, क्लास 10th के सिलेबस के बारे में है। वैसे आई होप यू गाइज विल बी हेल्दी। मैं अपना सिलेबस शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट है इस बार कोविड-19 के चलते उन्होंने अपने सिलेबस को 30% लेस कर दिया है, जिसमें पहले आपको 100% पढ़ने होते थे, जिसमें 30% लेस कर दिया है। यानी इस साल आपको सिर्फ 70% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और उसमें से कई चैप्टर ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद जो एक होती है, उन्होंने इस चैप्टर को हटा दिया है। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि इस साल आपको पढ़ना क्या क्या है। आज की जो मेरी पहली वीडियो है, मैं इसमें बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद जो भी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं चैप्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन करके पूरी चैप्टर के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्लास 10th के इंग्लिश के बारे में। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, जिसमें स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा, वीडियो पे सामने दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक प्रश्न पत्र 70 अंक का तथा समय 3 घंटे होगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित हैं, जिसका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आप जानते होंगे अभी आप इस बार 10th में आए हैं, जिसमें आपको 30 नंबर क्लास से ही दिए जाते थे, स्कूल से ही दिए जाते थे। तो उस 30 नंबर में आपको बता दूं, जिसमें आपको 30 नंबर में विद्यालय से दिए जाते हैं, बाकी 70 नंबर आपको पेपर से पास होने होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे जिसमें दिया गया है अंग्रेजी विषय की पाठ्य वस्तु निम्नवत निर्धारित है। यानी अंग्रेजी विषय की पाठ्य वस्तु, यानी जो इस बार अंग्रेजी में आपको पढ़ना है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पे निम्नवत दी गई हैं कि आप कितने चैप्टर पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आप जानते ही होंगे, आपने 9th में पढ़ा था कि इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोज, एक होती है पोएट्री, और एक होती है सप्लीमेंट्री रीडर, और जो अलग होता है वो होता है ग्रामर, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रोज में आपको इस बार सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जो आपने पिछली बार पढ़ा था। यानी पिछली बार आप चैप्टर ज़्यादा थे, लेकिन इस बार 30% लेस कर दिया गया है। तो इसमें आपको सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है द इंचेंटेड पूल। आप जानते होंगे, मैंने जो अगले एक वीडियो बनाई थी इसमें मैंने इसके बारे में बताया भी था। इंचेंटेड पूल मतलब जादुई तालाब के बारे में, जिसके राइटर हैं बाई श्री सी गोपालाचारी। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, राइटर के बारे में भी दिख रहा होगा, सी राज गोपालाचारी। द इंचेंटेड पूल, जिसके राइटर हैं सी राज गोपालाचारी। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पे, ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, जिसको लिखा है बाई जी.एल. फ्यूंट्स ने, जिसको लिखा है बाई जी.एल. फ्यूंट्स ने लिखा है। फिर तीसरा चैप्टर है द गंगा, जिसको लिखा है पीटी नेहरू ने। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको द गंगा, जिसको लिखा है पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें गंगा के बारे में बताया गया है। अगला है सॉक्रेटिस, जिसको लिखा है बाई रोधा पावर के द्वारा लिखा गया है। यानी इस बार आपको प्रोज में सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। आते हैं पोएट्री पे। पोएट्री पे इस बार 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पिछली बार आप 5 चैप्टर पढ़ते थे, इस बार आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है द फाउंटेन, जिसको लिखा है जेम्स रसेल लावेल ने। दूसरे चैप्टर का नाम है द साम ऑफ लाइफ, जिसको लिखा है H.W. लॉन्गफ्लो ने। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर है द विलेज सॉन्ग, यानी गांव के बारे में संगीत है, जिसको लिखा है इंडियन राइटर है, जिसका नाम है सरोजनी नायडू। आगे फिर देखते हैं तीसरा जो है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पहले आप 4 चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन इस बार 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, यानी आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। सप्लीमेंट्री रीडर में क्या है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। सबसे पहले जो है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसको मतलब एक आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया है। फिर दूसरा जो है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बाई सिस्टर निवेदिता एडॉप्टेड, यानी दूसरा चैप्टर का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में, उनके न्याय की कुर्सी के बारे में इसमें बताया गया है, जिसको बाई सिस्टर निवेदिता ने लिखा है, जो एडॉप्टेड है। एडॉप्टेड मतलब लिया गया है दूसरे चैप्टर से, नाम उसका
यानी आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में इतने सारे चैप्टर पढ़ने, जो मैंने अभी बताया। प्रोज में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, पोएट्री में 3 चैप्टर पढ़ने हैं और सप्लीमेंट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, यानी आपका 30% इसमें लेस हो गया है। अब आते हैं ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन में, जिसमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, इंट्रोडक्शन, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में लगभग चीज़ें वही हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे जो 15 मार्क का होगा और पूरा ग्रामर जो होगा। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे द सेंटेंस टाइप, यानी सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ेंगे, वी हैव, डू के बारे में। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के बारे में मैंने कुछ वीडियो डाली भी थी और टेंस के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई भी थी आप लोगों को। आगे नई वीडियो के साथ मैं फिर से टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो 9वां है आपको पढ़ना है द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, जो आप 9th में, मतलब सारी चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाया जाएगा। उसके बाद है इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ने हैं। वर्ड फॉर्मेशन होगा और उसके बाद पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग होगी। फिर उसके बाद आपको एक ट्रांसलेशन मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा, हिंदी से इंग्लिश में करना होगा। आपको हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, 4 या 5 लाइन का जो भी होगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। उसके बाद आपको कंपोजिशन में मिलेगा लॉन्ग कंपोजिशन, जिसमें आपको क्या करना होगा, जो भी चीज़ें आती है सिनोनिम, एंटोनिम, या फिर उसके बाद आपको मिलेंगे आप पढ़ेंगे। यानी आपके अब यहाँ पे आपका जो भी इंग्लिश का सिलेबस था, जो मैंने आपको बताया, तो 70% यानी 70% आपका इंग्लिश का चैप्टर है। पूरे चैप्टर आपके ख़त्म हो गए हैं। मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए, अब आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगली मेरी वीडियो जो भी आएगी उसमें आपको सिलेबस के थ्रू जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है उस चैप्टर के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें आपको पूछनी होगी तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मैसेज करेंगे और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।